गोदी मीडिया को हिजाब से प्रॉब्लम क्यों है? सलमान खान देशद्रोही है। रैली निकाली जा रही है कि जागो हिंदू, कब तक हिंदू सोया रहेगा। हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये मेरी राजनीतिक चेतना है। बिजनेस कर रहे हो तो अपना नॉन डिफॉल्ट अपना काम कर। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह स्टेज पर खड़े होकर फैंस के सामने कहते हैं कि दिल्ली की ठंड इस ठंड में गाड़ी में लेनी चाहिए, गाड़ी में करो दिल्ली की ठंड में। उनके इस बयान का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। हनी को अपने इस बयान के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की ठंड, इसमें ना गाड़ी में बड़ा मजा आता है। इतनी ठंड में गाड़ी में करो, दिल्ली की ठंड में यूज कॉन्डम्स गाइस प्लीज। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हमारे युवाओं को नाचते हुए देखो। जिस इंसान का पहला पॉपुलर हिट वल्गर था, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। बहुत ही घटिया। साथ ही साथ लोगों ने कहा यह तो कुछ भी नहीं है। सोचिए, जब बिहार का एक नेता उसके गलत वीडियो सामने आने के बाद भी जीत सकता है तो कुछ भी हो सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में खुद को दुबई के शेख बताने वाले दो लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों हर की पौड़ी पर अरबी ड्रेस पहनकर घूम रहे थे और वीडियो बना रहे थे। खुद को मुस्लिम बता रहे थे। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान नवीन और प्रिंस के तौर पर हुई है। पूछताछ में पुलिस को बताया कि यूट्यूब पर व्यूज पाने के लिए ये सब किया। जब लोकल लोगों और पंडितों ने उन्हें इस लिबास में गंगा घाट पर आने से मना किया तो उन्होंने कहा भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुस्लिम तो बन गए लेकिन खतना करवाना भूल गए थे, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि 2014 से पहले भगवान से कामयाबी की दुआ मांगी जाती थी। 2014 के बाद हर कामयाबी का राज मुसलमान बन गया है। क्या भगवान को भूल गए लोग? केवल मुसलमान याद रह गया है। उसी के साथ देखिए किस तरीके से नफरत का नैरेटिव बनाया जा रहा है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी ज्वेलरी शॉप में जाने वालों पर सख्ती बढ़ गई है। पुलिस ने हिजाब या नकाब पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश न मानने पर कानूनी एक्शन की भी चेतावनी दी गई है। कहा गया कि लूट की वारदात को कम करने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं। झारखंड पुलिस से एक सर्कुलर आया है जिसमें बताया गया है कि राज्य के जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं उनमें कोई भी मास्क, हिजाब या नकाब लगाकर एंट्री नहीं कर सकता, या फिर कोई भी महिला हिजाब वगैरह लगाकर एंट्री नहीं कर सकती। चेहरा किसी तरह से भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। गोदी मीडिया इसे खूब फैला रहा है। गोदी मीडिया को हिजाब से प्रॉब्लम क्यों है, जब प्रॉब्लम हिजाब नहीं कंट्रोल है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हिजाब हमारी पहचान और इज्जत है, इसलिए हम गैर महरम से पर्दा करते हैं। भारत के संविधान के तहत हिजाब यानी सर पर दुपट्टा पहनना एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी नागरिकों को दी जाती है। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, ये हेलमेट पहनकर कौन ज्वेलरी खरीदने आता है? हिजाब ने औरत को आइटम बनना बंद कर दिया और जब मार्केट बंद होता है ना तो से ज्यादा दर्द होता है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, राजस्थान के पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कई ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की। महेंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे लेकिन साल 2024 में उन्होंने पार्टी बदलकर भाजपा ज्वाइन कर लिया था। महेंद्रजीत के ठिकानों पर तब छापेमारी हुई जब 2 दिन पहले ही उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान किया है। लोग एसीबी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। छापेमारी की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। गोदी मीडिया ने मुंह में दही जमा लिया है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने पूछा, कौन बोला था छोड़ने के लिए? जब सारे डर के मारे रह रहे हैं तो ये भी रह जाते। साथ ही साथ लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, तुरंत वॉशिंग मशीन के पार्टी हेल्पलाइन नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ये वापस से मेंबर बन जाए, सब चंगा सी हो जाएगा। उसी के साथ अपडेट निकलकर आया फिल्म टॉक्सिक के हवाले से। एक्टर यश स्टारर टॉक्सिक के इंट्रोडक्शन टीजर पर खूब बवाल मचा हुआ है। बवाल की वजह इसमें दिखाया गया इंटीमेट सीन है।
इस सीन ने मेकर्स को कानूनी पचड़े में तो फंसाया ही, साथ ही इंटरनेट पर भी भाजी पाव बना दिया है। इस बात का सीधा असर सीन में नजर आई ब्राजीलियन मॉडल बेहैट्रिज टॉफेनबाख पर पड़ा है। खबर है कि फिल्म पर बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिलीट कर लिया है। टॉक्सिक के इस इंटीमेट सीन को पॉलिटिकल बैकलैश भी मिला है। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने मेकर्स के खिलाफ कंप्लेन फाइल की है। उनका कहना है कि टीजर में कोई एज रिलेटेड वार्निंग नहीं दी गई थी, इससे ये आसानी से बच्चों तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक तरफ हम लोग खुद को गांधी और बुद्ध के देश का कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसी गंदगी वाली सिनेमा देखते हैं। अब ये यश बाबू टॉक्सिक लेकर आए हैं, ये सब दिखाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? साथ ही साथ लोगों ने कहा गंदगी बिकती है इसलिए दिखाई जाती है। ऐसा मान लेना आसान है, लेकिन लोग क्या चुनते हैं वही समाज का सच भी दिखाता है। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है बरेली से। जो लोग मुसलमानों के मकान और दुकानों को उजड़ता देख खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, अब वो उसी आग के चपेट में आ गए हैं। योगी सरकार ने बरेली में कुछ जगहों पर बुलडोजर चला दिया है। योगी सरकार के इस एक्शन के बाद अंधभक्त सोच में हैं कि इसे मास्टर स्ट्रोक बोलें या बलिदान। बुलडोजर एक्शन के बाद एक शख्स बोला, हम तो कट्टर बीजेपी सपोर्टर हैं, हमने योगी सरकार की हर योजना को खूब फैलाया, लेकिन आज हमारी ही शॉप को तोड़ दिया गया। विकास के नाम पर पेट पर लात मार दी गई। कोरोना के बाद से हम संभल भी नहीं पाए और अब ये हो गया। हम खुद बीजेपी के समर्थक है, लेकिन बस यही है कि अब शुरू से परेशान है कोरोना के टाइम से, हम तो स्टेबल हो ही नहीं पा रहे ना। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब तक मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था तब सब ठीक था। साथ ही साथ लोगों ने कहा इनकी दुकान इल्लीगल ही थी, इनको लगता था कि इल्लीगल शॉप्स सिर्फ मुसलमानों की तोड़ी जाएंगी, इसलिए खुशी खुशी बीजेपी को वोट करते रहो। अचानक अब इनकी बारी आ गई तो इनको रोना आ रहा है। उसी के साथ खबर निकल कर आई है मुरादाबाद से। यूपी के मुरादाबाद में कुछ नफरती चिंटू जय श्री राम का नारा लगाते हुए सड़क से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बार्बर की शॉप दिखाई दी। नफरती झुंड में से एक चिंटू ने मुस्लिम बार्बर को बाहर बुलाया और पूछने लगा कि इस बोर्ड पर तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखा है? नाम नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा किसकी दुकान है? नफरती चिंटू मुसलमानों को डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इस नफरती झुंड को वहीं पर सबक सिखा दिया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। बोर्ड लगवाया, इसका पर अपना नाम नहीं लिखा। बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने? बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? मालिक नहीं, तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुमका नाम नहीं लिखा गया इसमें। क्या लिखवा था भाई? क्या? हाँ, क्यों क्या नहीं होता नाम लिखवाने? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या? अब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नफरती गुंडों को जवाब देने का यही सही तरीका है। साथ ही साथ लोगों ने कहा जब भी ये नफरती लोग अपना सर्कस निकालें उनका उसी वक्त इसी तरह तमाशा बना दो। साथ ही साथ यूपी के मेडिकल कॉलेज की हालत देखिए। गोंडा के मेडिकल कॉलेज के वार्ड का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने हेल्थ डिपार्टमेंट पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोंडा में मौजूद मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक वार्ड में इतने चूहे घूम रहे हैं जैसे ये कोई सामान रखने वाला गोदाम हो। मरीजों के पास चूहों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें जब जनता ने देखी तो उनके होश उड़ गए। अस्पतालों में जब साफ सफाई की हालत ऐसी है तो सोचिए मरीजों का क्या हाल होता होगा। जनता के मुद्दे से जुड़ी इतनी बड़ी खबर गोदी मीडिया से गायब है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गोंडा के मेडिकल कॉलेज के आर्थो वार्ड में डॉक्टर भले ही देरी से आ रहे हों, लेकिन चूहे जल्दी और आराम से दौड़ लगा रहे हैं। वीडियो वायरल हुई तो डीएम ने मेडिकल प्रशासन को दवा छिड़काव के आदेश दिए हैं। चूहे मरीजों का खाना खाकर खराब कर दे रहे हैं। साथ ही साथ लोग बोले पाकिस्तान का वीडियो लग रहा है, सरकार को बदनाम मत कीजिए वरना एफआईआर भी हो सकती है। उसी के साथ बजरंग दल का दोगलापन देखिए। उत्तराखंड में नफरती संगठन हिंदुओं को जगाने निकले हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के लिए एक लफ्ज तक नहीं बोल रहे हैं। इसका लाइव प्रूफ एक पत्रकार ने अपने कैमरे पर दिखाया है। पत्रकार ने बताया कि हिंदूवादी संगठन हिंदुओं को जगाने के लिए रैली निकाल रहे हैं, लेकिन उसी रास्ते में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए निकाली गई रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं।
पत्रकार ने पूछा, क्या अंकिता हिंदू नहीं थी? रैली निकाली जा रही है कि जागो हिंदू, कब तक हिंदू सोया रहेगा। अब आप भी बताइए, क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं है? ये रैली निकली और इग्नोर करके निकल गई अंकिता भंडारी की रैली को। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब ये गंभीर अपराध मुस्लिम लड़की के साथ हुआ तो सब चुप रहे, दलित लड़की के साथ हुआ तो सब चुप रहे, और हिंदू लड़की भी इसका शिकार हो गई तो भी ये लोग चुप हैं। इस देश को इन हिंदुत्ववादी गुंडों से ऊपर वाला ही बचा सकता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये नफरती लोग इंडिया के लिए कैंसर बन गए हैं और हिंदू धर्म पर धब्बा। साथ ही साथ एनडीए सांसद का लॉजिक सुनकर लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया है। ये हैं एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी। इनके पिताजी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। सरकारी फंड के इस्तेमाल को लेकर इनका बयान इनके लिए मुसीबत बन गया है। मैडम की डेमोक्रेसी की समझ के मुताबिक जब चाहेंगी तब डेवलपमेंट करेंगी, किसी के कहने पर नहीं, और डेवलपमेंट उन्हीं का करेंगी जो कार्यकर्ता हैं। लोग बोल रहे हैं कि देश के हर इंस्टीट्यूट को डेमोक्रेसी की ये नई जानकारी अपडेट कर लेनी चाहिए। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके गांव, उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। विपक्ष के कहने पे कैसे हमको फंड चलाना और अपना लोकसभा चलाना है, ये हमको विपक्ष नहीं बता। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वोट हमारा, टैक्स हमारा, जरूरतें हमारी, लेकिन मर्जी नेताजी की। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये बिहार से एनडीए सांसद हैं, पिछले 2 साल में सांसद फंड का एक भी पैसा खर्च नहीं किया। उल्टे कह रही हैं, एनडीए कार्यकर्ता जैसे चाहेंगे वैसे खर्चा होगा। ये फंड इनकी लोकसभा के हर शख्स के लिए है, खर्च करना इनकी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं। ये बीजेपी या एलजेपी का अपना पैसा नहीं है, जनता के लिए खर्च करना चाहिए था, जो किया नहीं, बकैती बतिया रही हैं। उसी के साथ इस खबर ने पुलिस महकमे में बवाल मचा दिया है। संभल हिंसा मामले में संभल के सीजेएम कोर्ट ने मुस्लिम शख्स को गोली मारने के मामले में एसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अनुज चौधरी उस वक्त संभल का सीओ था, जिसे प्रमोट करके फिरोजाबाद में एएसपी बना दिया गया है। यामीन का बेटा बिस्किट बेचने का काम करता है। परिवार के मुताबिक वो शाही जामा मस्जिद एरिया में बिस्किट बेच रहा था, तभी कुछ पुलिसकर्मियों ने गोली मार दी। पिता ने बेटे का छुपकर इलाज कराया और अब कोर्ट में गवाही हुई। इस खबर ने गोदी मीडिया और आईटी सेल की नींद उड़ा रखी है। संभल पुलिस ने कहा कि वो इस आदेश को अदालत में चैलेंज करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अनुज चौधरी वही है जिसने मुसलमानों को ईद की नमाज से रोका था। उसने होली के दौरान कहा था कि अगर रंग से दिक्कत है तो अपने घरों में बैठो। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है एक्टर सलमान खान के हवाले से। अलीगढ़ में यूपी सरकार के दर्जा मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। नेताजी ने फिल्म एक्टर सलमान खान को देशद्रोही बताया। मंत्री जी बोले, अगर पाकिस्तान से ज्यादा प्यार तो वहीं चला जाए सलमान। मंत्री ने आरोप लगाया कि सलमान खान भारत से कमाई करके पाकिस्तान भेजता है। इतना ही नहीं, मंत्री ने एक्टर सलमान खान को फांसी देने की मांग कर डाली। बोले, हिंदुओं, सलमान की फिल्मों का बॉयकॉट करो। देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन बटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। तो इसलिए इसको तो फांसी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ठाकुर साहब इस्तीफा दे दीजिए ऐसी पार्टी से जो देशद्रोही से नाता रखती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बीजेपी में कौन कितना बड़ा लफंगा है यह साबित करने की होड़ लगी है। डेनमार्क की बैडमिंटन खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट ने इंडिया ओपन के नए वेन्यू इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की हालत की सख्त आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉल बदलने के बावजूद खिलाड़ियों के लिए माहौल में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। डेनमार्क की बैडमिंटन खिलाड़ी की ये बात सुनकर आईटी सेल उनके पीछे लग गया है। भारत 17 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। मिया ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं उम्मीद कर रही थी कि नए हॉल में हालात बेहतर होंगे, लेकिन यहां भी बहुत गंदगी है और खिलाड़ियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं।
मियां ने पिछले साल भी केडी जाधव हॉल में ऐसी ही शिकायत की थी। think it's still very dirty and really like unhealthy conditions for all the players. उन्होंने कहा, हालात में कोई बदलाव नहीं आया। कल प्रैक्टिस कोर्ट पर आई तो चिड़िया उड़ रही थीं और कोर्ट पर गंदगी फैला रही थी। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कई खिलाड़ी ऐसे हालात में खेलने को तैयार नहीं होंगे। वर्ल्ड बैडमिंटन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कनाडा की मिशेल ने जब जमीनी हकीकत बताई तो राइट विंग में रोना धोना शुरू हो गया। हालांकि इंडियन बैडमिंटन संघ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि खेल मंत्री बैंगन बैंगन करेगा तो यही होगा। अब इस बेचारी के पीछे ट्रोल छोड़ देंगे, बस जो बोले उसको गालियां दे दो। यही हो रहा है 10 साल से, और बनेंगे धर्म के ठेकेदार। हिंदू धर्म में मेहमानों को क्या मानते हैं, ये हुड़दंगियों को क्या पता धर्म क्या है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, देश में खिलाड़ियों के लिए अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। खेल जगत अब नफरत की राजनीति का अड्डा हो गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।